निगाहें लक्ष्य पे हो। लेकिन अम्मी ने हमेशा सिखाया कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी की रहने वाली आईपीएस इल्मा अफरोज एक बार फिर सुर्खियों में है। 1 महीने के बाद भी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, बल्कि एक के बाद एक 3 बार छुट्टियां बढ़ा चुकी हैं। और अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इल्मा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जिसे सुनकर कई लोग हैरत में हैं कि जो आईपीएस अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर हैं, जिन्होंने ड्यूटी के आगे न किसी नेता की चलने दी, न किसी कानून तोड़ने वाले को बख्शा, उनकी कौन सी फाइल हिमाचल प्रदेश सरकार ढूंढवा रही है। तो पहले वो कहानी सुनिए, फिर बताते हैं इल्मा अफरोज ने एसपी ऑफिस में लीक से हटकर ऐसा कौन सा काम किया था कि वहां की जनता आज भी उनकी दीवानी हुई जा रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज पर कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी ने जासूसी के आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इन आरोपों पर डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा से रिपोर्ट मांगी है। आईपीएस इल्मा का भी इसमें बयान दर्ज किया जाएगा, फिर गृह विभाग ये रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को देगा। अब हर किसी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि एक महिला एसपी एक विधायक की जासूसी क्यों करवा रही थी? आखिर ये आरोप लगे क्यों? हमने जब इसकी जानकारी निकालने की कोशिश की तो पता चला विधायक रामकुमार चौधरी से इल्मा का विवाद तब शुरू हुआ जब इनकी पत्नी की गाड़ी का चालान एसपी साहिबा ने काट दिया, जिससे तमतमाए कांग्रेस विधायक सीधा विधानसभा पहुंच गए और कहा, स्पीकर साहब, बद्दी की एसपी ने मेरे ड्राइवर के जरिए मेरी जासूसी करवाई। ये एक विधायक के विशेषाधिकार हनन का मामला है, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए और अब गृह विभाग की जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। लेकिन इन आरोपों को एक तरफ रखें तो बद्दी की जनता के लिए इल्मा अफरोज ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। ये तस्वीरें उनकी एसपी ऑफिस की हैं, जहां वो इवनिंग स्कूल चलाती थी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों के घरवाले कहते हैं, एक दिन एसपी मैडम को एक बच्चा पानी पीते हुए दिखा। उन्होंने उससे बात की तो पता चला कई गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाते। उन्हें अपनी गरीबी के दिन याद आ गए जब किसान पिता बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। तुरंत इन्होंने इवनिंग स्कूल खोलने का फैसला किया और रोजाना बच्चों को पढ़ाने लगी। शुरुआत में करीब 20 से 25 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब वहां करीब 450 बच्चे हो गए हैं। हालांकि इल्मा के छुट्टी पर जाने से ये स्कूल भी अब बंद पड़ा है। बोरिया बिस्तर समेट कर वापस गांव लौटने से पहले उन्हीं स्कूल के कुछ बच्चों से इल्मा ने मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। उन सबको खाने पीने का सामान बांटकर ये वापस लौटी थी। ऐसे में लोगों के प्रति इतना स्नेह रखने वाली इल्मा चौधरी ने क्या सच में जासूसी करवाई होगी? ये बात भी कई लोगों के गले नहीं उतर रही है। एक किसान घर की लड़की जो पहले दिल्ली में पढ़ाई करती है, उसके बाद न्यूयॉर्क जैसे शहर में स्कॉलरशिप के दम पर अपनी टैलेंट की बदौलत पहुंचती है। फ्लाइट में बैठते हैं उनके दिमाग में गांव की वो तस्वीर छप जाती है कि कैसे उनके चौधरी चाचा आज भी भरी दोपहरी में फसल काट रहे होंगे। उनके विदेश जाने की बात से ही गांव वालों की आंखों में कैसे एक अलग चमक दिखने लगी है। वो चाहती तो न्यूयॉर्क में ही घर बसाकर रह सकती थी, लेकिन अपने मुल्क की सेवा की खातिर, समाज की सेवा की खातिर विलायत छोड़कर हिंदुस्तान आती हैं। देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक यूपीएससी की तैयारी करती हैं और वर्दी पहनकर पूरे गांव परिवार का सपना पूरा करती हैं। पर कहते हैं आप जितना ऊपर पहुंचते हैं, आपकी जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं उतने ही रोड़े भी रास्ते में आते हैं, जिन्हें कभी आपको खुद हटाना होता है तो कभी वक्त इन्हें खुद ब खुद साफ कर देता है। और इल्मा के करियर में अब आगे क्या होता है ये खुद शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होगा, वरना यूं ही बैग उठाकर लंबी छुट्टी पर वापस नहीं चली आती।